एक ऐसी उपलब्धि में जा रही है, और हम सब एक ऐसे ग्रुप के हिस्सा है जिनके फाउंडर है आदरणीय केपी वर्मा सर, जो अपकमिंग वाइटम इंडिया ट्रिपल डायमंड है, उनको मैं तहे दिल से और मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में टीपी साहू साहब, उनको भी प्रणाम करता हूँ। साथ में एस आर वर्मा सर, और मेरे गुरुदेव, जिनके सानिध्य में, जिनके एक एक शब्द में, एक एक वाणी में जो है सच्चाई झलकती है, ऐसे एक महान शख्स बोल दूं मेरे जीवन में आए हैं, और एक ऐसे चीज मेरे लिए सौगात लेके आए, और मुझे जो है डायरेक्ट सेलिंग में एक टीम बिल्ड कैसे करते हैं, और टीम निर्माण में कैसे कैसे जो है आपको आगे बढ़ना स्टेप बाय स्टेप बताने वाले ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी कोहिनूर ग्रुप के जो हीरा है, कोहिनूर कोहिनूर ग्रुप के जो है अपकमिंग डबल डायमंड है, और पारस मनी कहता हूं मैं तो, क्योंकि सर के सानिध्य में जब से आया हूं तब से जो है मैं एक अच्छे से अपने टीम को अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश करता हूँ। जहां भी मुझे मिसगाइड होता हूँ मैं वहां उनका सहारा लेता हूँ। वो भले डांट के समझाते हैं, प्यार से समझाते हैं, ऐसे मेरे महान गुरुदेव एस के साहू सर को मैं नतमस्तक और प्रणाम करता हूँ। साथ में मेरे गुरुदेव, मेरे मेंटोर आदरणीय एच के नंदेश्वर सर, जिन्होंने मुझे वाईटीएम जैसे कंपनी से रूबरू कराए, और साथ में मेरा जो सौभाग्यशाली मैं हूँ, क्योंकि मुझे जो है ऐसे ग्रुप मिला है। ये ग्रुप वास्तविकता में कोहिनूर ही है, और कोहिनूर का जो कीमत है वो सभी लोग जानते हैं। ऐसे ग्रुप के मुझे हिस्सा बनाए हैं मेरे आदरणीय मेंटोर, अपकमिंग डायमंड है मेरे गुरुदेव एच के नंदेश्वर सर को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आ, अभी मेरे टीम में यशवंत चंद्रवंशी साहब है, डॉक्टर पुरुषोत्तम साहब है, भूपेंद्र सोरी साहब है, कलाराम साहू साहब है, डॉक्टर कुलदीप साहू साहब, महाराष्ट्र से सम्मानी सूरज मिरी सर, देवदास दर्रो सर, तमाम मेरे जितने भी साथी हैं, बिजनेस सहयोगी साथी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जो मैं आज स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ रहा हूं सर, तो मैं सभी साहू मैं अकेला का जो है मेरा कोई योगदान नहीं है। सर जी का, बाकी मेरे तमाम मेंटोर, मेरे टीम का साथ है सर। और मैं जो उपलब्धि में आज पहुंच रहा हूं, तो मेरे टीम का देन है, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि मुझे इतना तो नॉलेज था नहीं। और जो आज मैं इस पोजीशन में अपने आप को बनाया हूँ, ये तो उपलब्धि छोटी मोटी है। मेरा तो सपना सीधा सीधा डायरेक्ट कोहिनूर का है, और मैं जो चल रहा हूँ, मेरा प्रॉपर जो है माइंडसेट है, क्योंकि मैं माइंडसेट का गेम समझ गया हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में आदरणीय आप लोग हैं, पीएन पाल साहब, जो डेली जो है जूम को और जूम का महत्व मुझसे ज्यादा जो मैं समझा हूँ, क्योंकि मैं पूर्व में जो था मैं जूम को जो है अवॉइड करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे बोर लगता था, मैं फेस नहीं कर पाता था सोशल मीडिया। मुझे एक फोबिया था, बीमारी था, मान के चलो सोशल मीडिया एक वो था, फोबिया था, वो डर था मुझे, कि मैं कैसे लोगों को सोशल मीडिया में और खुद से बात करना है, पहले तो अकेले में, तो लोग क्या समझेंगे, ऐसा सोचता था। लेकिन कहीं ना कहीं आप गुरुजनों का आशीर्वाद, उत्साह, जोश, इस वजह से जो है कहीं ना कहीं मुझे मिला, और मैं उस चीज को माइंडसेट करके जो है मैं, मुझे पूछता है कोई भी कि कैसे कर लेते हो, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं है, सफलता का राज सिर्फ ये है कि बस कर देना है। आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। आज जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, आदरणीय हमारे गुरुदेव लोग जो थे, हम स्टार्टिंग में देखे थे, वो स्टार्टिंग जो होता है वो एक फेस होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, तो सभी से जो है छोटी मोटी जो है स्टेप बाय सीखते जाना है, और सीखते सीखते जो है आज प्रिपेयर जो है उनके एक एक शब्द सत्य और सत्य ही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा इंडस्ट्रीज है जो सभी का भलाई सोचता है, और सभी एक साथ बहुसंख्या रूप में जो है, एक ही रास्ता है अगर सक्सेस होना है तो डायरेक्ट सेल। ओके मंडावी सर, तो कुछ हम बातचीत आपसे करना चाहेंगे, है ना, जी, उसके द्वारा जी, तो हम जानना चाहेंगे सर, है ना, अपना थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे,
है ना, कि आप जी किस बैकग्राउंड से हैं, किस क्षेत्र से हैं, है ना। जी जी। जी मंडावी सर। और सर मैं वैसे मिडिल क्लास नहीं बोल सकता, लोअर मिडिल क्लास बोलूंगा, क्योंकि जिस कंडीशन से मैं आया हूँ, मैं शुरू से जो है, हम लोग 5 भाई बहन हैं, दो एक बड़े भाई है, मैं हूँ, और मेरी 3 बहन हैं जो छोटी छोटे हैं। वो उनका सभी का शादी जो हुआ, तो पापा का जो था वो कंडीशन था नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 लोगों को पालन पोषण करना, और आज के डेट में, और मैंने जिस चीज को देखा है सर, उस चीज को जो मैं फील करता हूँ, और मैं कभी भी, मेरा ये नहीं रहा कि मैं, चलो ठीक है, जैसे लोग सोचते हैं कि नहीं यार, नहीं होगा मुझसे, या नहीं करूँ, मैं हर एक चीज में ट्राई किया हूँ सर। और मैं, मेरा जो फैमिली है, मैं ऐसा बताऊं कि मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो सपोर्ट कर सके। पापा ही थे, पापा तो है। पापा सपोर्ट करते हैं, हौसला देते हैं। फाइनेंशियली जो है, मैं खुद से प्रिपेयर करता था, मैं 8वीं की क्लास तक पोस्टपोन करने वाला था। पापा उस कंडीशन में पढ़ाने के लिए थे नहीं, क्योंकि मैं देखता था, पाँच उस टाइम तो बहुत तो किल्लत थी जिंदगी। तो पापा का एक व्यवसाय है, तो मैं पापा के व्यवसाय में शामिल हो गया और उनका हेल्प करने लगा सर। ओके ओके ओके, बहुत सुंदर सर। और फिर मैं अपने दम से जो स्किल सीखा, उनके बाद फिर मैं अपना नानी यहाँ आ गया छुरिया, और छुरिया में अपने मामा यहाँ काम करते करते पढ़ाई किया, पूरा किया, 12वीं तक किया, फर्स्ट ईयर बस किया, उसके बाद मेरे फिर आया जिंदगी में। बहुत बढ़िया। हम और जानना चाहेंगे, मंडावी साहब, आपका जी डायरेक्ट सेलिंग में आना कैसे हुआ? डायरेक्ट सेलिंग से आप कब, डायरेक्ट सेलिंग को कब जान पाए, और इस डायरेक्ट सेलिंग में अपना एंट्री कैसे आपने किया, किसके माध्यम से एंट्री किया, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे हमारे सारे फाइटर्स को? जी जी जी। और डायरेक्ट सेलिंग में सर, मैं जब अपना कॉलेज कंप्लीट किया, तो उसके बाद ऐसे ही हम लोग भी कहीं काम करने के लिए बाहर चले गए। मैं तो नागपुर गया, पहली बार गया था नागपुर में। एक छोटी सी उम्र थी, और वहाँ फैक्ट्री में हम दोनों भाई भी काम करने लगे थे। और वहाँ ऐसा था कि कंडीशन, हम वहाँ ज्यादा देर तक के रह नहीं सके, भाई मरते मरते बचा। फिर मैं बोला नहीं यार, यहाँ रहना नहीं है। लोहा की वो थी, राड बनता था, वो पाइप, पानी वाला पाइप, वो उसके सर में गिरते गिरते बचा। उसके बाद मैं वहां से मम्मी को कॉल किया, बोले हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, अब आएंगे करके। तो मैं बिना पेमेंट लेके आ गया सर वहाँ। और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग से मेरी शुरुआत, मेरे भाई थे डॉक्टर मोहन नाग करके, उन्होंने जो है मुझे डायरेक्ट सेलिंग में परिचित करवाया। और मैं, मेरा तो घूमने फिरने का काम रहा है पूर्व में, मैं कुछ छोटा मोटा काम करता था। पहले तो बजाज अलायंस में काम किया हूँ, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में। तो वहां से भी मुझे अब डेली रूटीन खाना सुबह निकला, और नाश्ता पानी तो बाहर का ही खाना था। तो गैस की प्रॉब्लम थी सर मुझे, तो उन्होंने कुछ चीज दिया, एनर्जी ड्रिंक। तो उसके बाद से मैं समझा कि अब जरूरत तो थी, और मुझे अच्छा लगा कि ये चीज जो है लोगों को स्वास्थ्य बताना, और शुरू से मेरा रहा है कि मैं लोगों का हेल्प करूं। और जब लोग मेरे द्वारा अगर हेल्प हुआ होता है, तो उस कंडीशन में जो है मुझे खुशी मिलती है कि नहीं, आप जो चीज दिए थे उससे ठीक हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग में मेरा सर वो आज के डेट में तो नहीं है, यंग में ही चले गए। और उन्हीं का एक देन है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। उसके बाद मैं कोविड के टाइम दो लगभग लगभग 2 साल तो गैप रहा। हम वहाँ, मैं जब पूर्व में काम किया हूँ, वो लगभग 4 साल किया हूँ सर। वहाँ भी कार वार अचीवमेंट किया था, कार भी लिया था वहाँ भी। मेरा टीम टाम जो भी था वो भी भान प्रतापपुर क्षेत्र में था, जगदलपुर क्षेत्र में था। और यहीं से शुरुआत होती है। उसके बाद 2 साल बाद परिचय हुआ YTM का सर। जी। तो वाईटीएम की जर्नी कैसा रहा आपका सर? मंडावी साहब, वाईटीएम में आने YTM के में बाद सर, की अपनी जर्नी बताएंगे, आपकी रैंक बताएंगे, जी हो सके आपका इनकम जी आप शेयर करें। जी।
जी जी जी। वाईटीएम की जर्नी सर, वाईटीएम का मुलाकात मुझे तो मार्च में हुई थी, जिस टाइम मेरा शादी होने वाला था। लगभग अभी 25 चल रही है, 23 में सर। 23 में स्टार्ट होती है। नागेश्वर सर जी आए थे मेरे गुरुदेव, साथ में थे आदरणीय साहू साहब, एस के साहू साहब थे। उन्होंने मुझे बताया, तो कहीं ना कहीं होता है सर कि हम बाहर जगह काम किए होते हैं अन्य जगह से, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड था मेरे में। मैं बता रहा हूँ सच्चाई। तो मैं बोला यार, जिस चीज को अभी कर रहे हैं और ये नया चीज फिर से आ रहा है, डाउन हो रहा है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। और इन लोग जो जिस हिसाब से बता रहे हैं, इनकम भी बड़ा बड़ा है, और प्रोडक्ट का कीमत देखता हूँ तो इतना सस्ता। क्योंकि वहां जो मैंने एक एक प्रोडक्ट 10-10 हजार का सेल करता था वहां, तो मैं बोला नहीं यार, ये सब ट्रैप है, ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 दिन चलेगी। तो सर को ऐसी डायरेक्ट मना नहीं किया। मैं बोला सर शादी के बाद सोचूंगा। तो 2 महीने बाद मेरा शादी था, अप्रैल में। उसके बाद फिर एक रोज आदरणीय, मेरा सौभाग्य है कि छुरिया में मीटिंग था। आदरणीय पीपी साहब और वर्मा साहब, केपी वर्मा सर जी जो आए थे, तो मैं बाकी देखा उनको, बाकी लोग और बैठे हुए थे। मैं बोला यार, इन लोग कर रहे हैं, क्या बात है। मैं देखा हर उम्र के लोग वहां मौजूद थे सर। और वहां देखा तो मैं बोला यार, मैं तो प्रॉपर इसको जी रहा हूँ। तो चलो ठीक है, देखते हैं। और पुरानी चीज ये होती है कि मैं सर लोग को देखा, तो मुझे थोड़ा सा विश्वास ऐसे लोग, मतलब मन में हुआ। तो उसके बाद फिर सर चालू हुई जर्नी। तो मैं अपने मम्मी को सबसे पहले विश्वास में लेता हूँ सर। क्योंकि मेरे मम्मी को जो है ना, शादी के बाद, वो पैरालिसिस पेशेंट थी मम्मी जो है। हाँ, उनको ये चीजें खाने के लिए मना किया गया था, खट्टा वट्टा नहीं खाना है। और आपको घी वी वाला, तो शादी में तो सभी जानते हैं सर कि वो चीज तो बन नहीं है। और फोर समय तो नहीं नहीं नहीं, चलो ऐसा करके हुआ। खा खाए थे तो क्या नहीं पता मुझे, लेकिन वो चीज तो हुआ ही होगा। तो उनको एक प्रॉब्लम हो गई थी, प्रोस्टेट का। वो उसमें उनको जो है ना, यूरिनल इन्फेक्शन भी हो गया। मैं डॉक्टर के पास सजेस्ट मैं किए, ये मैं पूछा उनको कि ये क्या हो गया है सर। अब लू की दिन थी, गर्मी थी। मैं बोला लू ठीक है, अभी लगा होगा लू, तो शाम तक ठीक हो जाएगा कुछ चीज लेने से। तो फिर वो ऐसे ही 1 हफ्ता चला सर, बुखार आना चालू, इंजेक्शन वगैरह। फिर एक डॉक्टर बताया कि नहीं यार, इनको आपको राजनांदगांव में एडमिट करना पड़ेगा। बोले, बोला यार ये क्या है। तब फिर रियलाइज हुआ। तो मैं, वो मेरे को डॉक्टर बोले अल्काइजर दे के देखना बोले। तो फिर मैं थोड़ा सा, इसमें क्या है, केचिंग वाला आदमी हूँ मैं, बोला सस्ता में निपट जाए, देखता हूँ कैसा होता है करके। तो अल्का फिन को सर मैं यूज किया, मम्मी को दिया। मैं बोला चलो इनको देखो पी के। तो मम्मी जो है उनको ली, शाम तक एकदम चंगा। बोले कैसा लग रहा है अभी? अभी तो ठीक लग रहा है बेटा, बढ़िया है, बुखार उखार भी उतर गया। तो मैं सर उनको 3 वो दिया हूँ अल्का फिन। अल्का पिन 3 दिया हूँ, 200-200 का। मतलब मेरे को लगा 300, क्योंकि मेरा ऑलरेडी उसमें तो देना ही था। क्योंकि नागेश्वर साहब मेरे साथ में थे। और वो सर को मैं डोंगरगांव की बात थी, तो मैं वहीं से जो है ना सर, मेरा विश्वास हुआ। और सबसे बड़ी चीज तो ये लगा मेरे को कि कम कीमत में मेरी सौभाग्य है। और मैं जहां तक जानता हूँ, मेरा रोम रोम जो है वाईटीएम के लिए समर्पित इसलिए है, क्योंकि मैंने जो है 50 से 60 रिजल्ट जो है, रेयर रेयर, जो डॉक्टर से वापिस आ गए थे बड़े बड़े हॉस्पिटल से, उनको मैं दिया हूँ। मेरे साथ में भूपेंद्र सोरी जी बैठे हैं, वही मेरा फर्स्ट पार्टनर था। वो आया नहीं था, लेकिन इनके कस्टमर में लेके गया था, जो डॉक्टर पुरुषोत्तम का सास था। अब उनको दे रहे हैं डोज। तो सर वहां से जर्नी स्टार्ट। उनको 1 महीने में ठीक किया। उनके मेरे खिलाफ भी हो गए थे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं लिया था उनसे 4 हजार। उनको डॉक्टर लोग यार, मेरे जाने के बाद डॉक्टर पुरुषोत्तम बताया कि अरे यार, घर में इतने इतने पैसा दे दिया, कौन है बैग वाला, और इनका कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे बनाने वाले बहुत आते हैं। अब मेरे को तो पता नहीं सर वो क्या बोले मेरे जाने के बाद। अभी बताया मेरे को, जस्ट जब हम हमारे साथ शामिल, उनके सास ठीक हुई था, खेत गए थे, तो वो सास को पूछे होंगे, तो वो पूरा पूरा चंगा। उनका हालत ऐसा था सर, बताओ, उसके हाथ पैर जो है एकदम से सिकुड़ गए थे। मुंह से जो है ना, मतलब कि पानी जो है, पानी पी नहीं पा रही थी। वो पैरालिसिस की सिम्टम, कोमा में जाने वाली थी। उनको दिया था मैं माल्ट, नीरोशक्ति सिरप, वाताहरी और जीवानामृत दिया था। इतने में 1 महीने में ठीक हो गई। अब ये डॉक्टर साहब पूछा होगा, तो ये पूछने के बाद फिर मेरे कॉल किया, भाई क्या क्या रखता है।
मेरे को भी बताना करके। अब बताता है, अभी फील्ड में जाता हूँ तब बताता है, बोले आप गए थे ना तो आपके खिलाफ हो गया था, बोले ये कहाँ कहाँ ये सब चीज। तो आज उनको ला लिया मैं शामिल, उनके बदले पूरा डॉक्टर का टीम बना लिया। मैं बोला अच्छा तू काम नहीं कर मत कर, लेकिन तू साथ तो देगा। तो उनके साथ लेके गया, और उन्हीं को, उनको लगा था मैं फील्ड अब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनको करवा रहा था फील्ड उनके माध्यम से। हालांकि उनको ये पता नहीं चला। आज उनके टीम में मेरे साथ बहुत सारा बिजनेस किया हूँ। आज सर जी जो है पर्ल करने वाले हैं, और वहां से सर मेरा अभी रूबी में चल रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप पहला चेक जो मेरा आया था वही लगभग 740 रुपये के आसपास। सेकंड में वही मैं एकदम से बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस किया हूँ सर। स्टेप पे मैंने लिया ही नहीं हूँ अदर मैचिंग, एकदम बॉर्डर सिल्वर तक के। सिल्वर में जो रिवार्ड मिलता है ना वो 7,500, वही एकदम फिक्स। सर लोग बोले ये क्या है यार, एक पॉइंट बस कर, एक पॉइंट के चूक जाता था मैं 5,000 के लिए। अब मैं किसको बोलूं, स्टार तो था। तो उस टाइम जो है लाइट में आया नहीं था मैं एसके साहू साहब के, नहीं तो पता नहीं वो तो 3 ही महीने मेरे सिल्वर करवा देते, इतने पावरफुल इंसान है। तो वहीं से सर जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर पर्ल में जब आया तो उस दिन हाईएस्ट पेमेंट मैंने पर लगा था 57,000 रुपया, वेरी नाइस। जितना मेरा उसमें आया नहीं था गोल्ड में। तो गोल्ड भी मेरा बॉर्डर क्रॉस वाला हुआ एकदम से सिम्टम। तो गोल्ड में मैं लगभग 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 51 का वो रिवार्ड मिलता है, तो 55-56 हजार आया था, ऑलमोस्ट पर्ल से कम ही आया था। तो टोटल इनकम सर मेरा अभी तक का जो कंपनी से लिया हूं मैं मैचिंग और रिवार्ड 2 लाख प्लस है। और 4 लाख का जो है मैं प्रोडक्ट सेल कर चुका हूँ सर। यानी टोटल लगभग 6 लाख का आसपास इनकम कर चुका हूँ। बहुत सुंदर मंडावी सर। ये हम सब लोग के लिए समझने की बात है, तो आप सभी लोग और भी अपने साथी होंगे, सेशन बहुत मजा आने वाला है। आपकी भी पारी आने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि सर ये किसी की कहानी है ना, हमारे बीच का है। और देखिए आप कैसे स्ट्रगल का उनका समय रहा, तो आप सब लोग और ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए सर। मंडावी सर लाइन में है ना? जी जी हाँ हाँ। जी जी जी। सर ये डायरेक्ट सेलिंग में और अपना कितना फ्यूचर देखते हैं आप? थोड़ा सा बताना चाहेंगे 2-3 मिनट में, और अपना बाकी और भी क्वेश्चंस हैं आपके, आपको हमको सुनने का अवसर मिल रहा है सर। एंजॉय कीजिए दोस्तों, ऐसा पल आप सब लोगों के बीच आना है। आप सब भी इसी लाइन पे हैं, तो हम, ये नेचर का काम है, जिसको हम सुनते हैं उस दिशा में हम भी जाते हैं। तो मंडावी सर, है ना, डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या फ्यूचर देखते हैं सर? जरूर आप शेयर कीजिए सर, बताइए। डायरेक्ट सेलिंग में सर तो मैं जहां तक का मेरा शुरू से बुक रीडिंग का रहा है, लगभग मेरे को आज बुक रीडिंग करते 7-8 साल हो गया। और जो बेसिक चीजें हैं, लोगों से कैसे बात करना है, और अपने सबसे सबसे ज्यादा मैंने माइंड सेट में फोकस किया सर। और तरह तरह की ऑडियो बुक, और मतलब जो जरूरत की चीज थी पहले, क्योंकि वहां भी बुक को प्राथमिकता दिया जाता था और वहां भी मेरी टीम थी। तो वहां भी ना मैं अपने से हाईएस्ट लेवल वाले लोगों को अपने साथ शामिल करता था, क्योंकि मुझे पता है मैं जिस कंडीशन में आया हूं, तो उस कंडीशन में लोगों की जो सोच है ना, वो सोच सोच ही नहीं सकते थे। ये हाथ पांव है इसी के भरोसे है, क्योंकि उस तरह से शिक्षा हमको कोई देता नहीं है। और वैसा ही शिक्षा डायरेक्ट सेलिंग में मिली। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो संभावना है सर, मैं तो जीवन भर डायरेक्ट सेलिंग को समर्पित करता हूं अपना जीवन। क्योंकि मेरा जो एम है सर, मैं बता रहा हूं जिस कंडीशन से आया हूं, उस कंडीशन से मैं हाईएस्ट जो है अपने क्षेत्र में, इवन जो है मैं जो सोच के रखा हूं, अब कुछ लोगों को शायद हंसी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा। मेरा जो नाम है सर, मैं नाम बनाने के लिए काम करूं। अभी जो भी मैं चल रहा हूं सर, पेमेंट तो मैटर नहीं करता, क्योंकि कहीं भी आप काम करेंगे, कहीं भी आप काम करेंगे तो आपको पेमेंट तो देगी। आप समय देंगे, समय आपको पैसा देगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, समय आप देते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में बहुसंख्या रूप में आपके पास समय आता है। और आपके लोग भी बनते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही बनते हैं, आपके लोग बनते हैं। सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये होती है सर कि मेरे लोग जब जो है, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, मेरे साथ जो आए उनका मैं वो लिया हूँ कि मुझे जो है ना रिस्पॉन्स लिया हूँ कि भाई लाया हूँ मैं यशवंत चंद्रवंशी को लाया था, वो एकदम मना कर दिया था। वो भी सर वो मना कर दिया था, बोले मुंह में नहीं करना भाई, नहीं करना है। मैं को भाई तेरे साथ तो किया हूँ, ऐसी तो हुआ है। मैं बोला भाई लास्ट बार है,
और लास्ट बार में मैं तो एक नई बनाऊंगा, क्योंकि वो टाइम अलग थी, मैं इस टाइम जो है अपग्रेड वर्जन था, क्योंकि शुरुआत जो थी वो जाने अनजाने में थी, सीखते सीखते। अब तक जो अनुभव हुआ है वो अनुभव से जो है ना स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग की संभावनाएं बहुत बड़ी है दोस्तों। आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मैं दिल से बोल रहा हूँ, आपको जो है ना मार्केट में इतने निगेटिव पर्सन लोग मिलेंगे कि आप जो है ना डायरेक्ट सेलिंग के ना नजदीक जाने, स्टार्ट तो सभी करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की संभावनाएं जो है, मैं सुरेंद्र सर का आदरणीय पाल साहब जो मेरे को सजेस्ट किए थे, मैं सच में दिल से धन्यवाद देता हूँ पाल साहब को, कि एपिसोड बाय एपिसोड देखो करके। तो एक बंदा ऐसा आया था जिनके पास प्राइवेट जेट है, बोला डायरेक्ट सेलिंग भी ऐसे में मतलब वो संभावना है। तो भाई वो भी अपनी कहानी बताई स्टार्टअप का। तो भाई मैं कौन सा कम हूँ, मैं कौन सा रईस घर का आदमी हूँ, मेरे को तो और जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे है, और मेरे आई साइड में जो है मेरे लोगों को है। तो डायरेक्ट सेलिंग की संभावना बहुत बड़ी है दोस्तों। सर लोग जो कर रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ, ऐसे लीडरशिप और ऐसे कोहिनूर ग्रुप जो है ना कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक एक लीडर की जो है सोच जो है बनाने वाली है, बनाने वाली है। बाकी जगह आप जाएंगे ना शोषण होता है, उसका शिकार मैं हूँ। मैं इसलिए जो है सैल्यूट करता हूँ मेरे पूरे कोहिनूर ग्रुप के मेंटोरशिप को। और डायरेक्ट सेलिंग सर, वास्तविकता में आप लोग जो आए हैं ना, जाने अनजाने में भी आए होंगे ना, तो आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपने पूर्व जन्म में कुछ तो किया होगा जो डायरेक्ट सेलिंग में और वाईटीएम में आए हैं और कोहिनूर ग्रुप में आए। ये हम सबकी सबसे बड़े सौभाग्यशाली है। और जूम के माध्यम से तो आज सर मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नहीं करने वाले थे, इतने निगेटिव गिर गए थे, नहीं करना है भैया, नहीं करना है ये, तुम आए हो, तुम दोस्त हो, ठीक है, चाय पियो और जाओ। मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कि भाई देख, तेरा मेरा दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगा, मैं इसमें व्यापार को लाऊंगा ही नहीं, लेकिन एक तो कहना मान सकता है कि जूम में आ जा भाई, मेरे खातिर आ जा, चल बोल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैं रहना दो, 2 4 5 मिनट जो भी रहे। लगभग सर मैं बता रहा हूँ 3 दिन आया, दर्रोज सर भी आए 3 दिन, अनिल सिन्हा जी जुड़े होंगे तो वो भी आए। और आज जो है अनिल सिन्हा हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं, आज दिल से कर रहे हैं। और महाराष्ट्र दर्रो सर जो आर्मी रिटायर्ड है, मेजर थे, अब इतनी बड़ी पावर है जूम का। तो मैं उनको समझा हूँ, जो पूरा मैं गलती किया हूँ उसको नहीं करने वाला, मैं जूम को प्रॉपर आऊंगा, मतलब आऊंगा जिस दिन जूम नहीं रहता, छटपटाहट होती है, अभी रात में नहीं हो रही तो बहुत ज्यादा मतलब टाइम बढ़ जाता है ऐसा लगता है, क्योंकि वो जूम में सिस्टम में रहने से टाइम आपका जो है ना बंधा रहता है, लेकिन आप जो है ना अन्य आदमी से 10 कदम आगे चल रहे होते हैं। तो इतना ही सर, डायरेक्ट सेलिंग की संभावना बहुत बड़ी है, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, खासकर कोहिनूर ग्रुप में तो मिलेगा ही। वेरी नाइस, एक्सीलेंट मंडावी साहब, बहुत सुंदर। हम चाहेंगे आपका कुछ ऐसा पल जो है, जो फनी मोमेंट है, वो आप शेयर करना चाहेंगे सर, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। आज अगर रूबरू होने का अवसर मिला है तो मैं चाहूंगा हमारे सारे साथी को वो सारे अवसर आपको देखने को सुनने को मिले। आपका कोई ऐसा फनी मोमेंट्स जिसमें आपने एंजॉय किया, मनावी सर। अ, अब वही है सर, फनी मोमेंट में अब जिस फील्ड में हूँ, प्रोडक्ट की से फनी मोमेंट हुआ मेरे साथ। फनी मतलब एक मजाक वाली बात हुई थी कि एक व्यक्ति को मैं दिया था प्लेन का सिरप और टेबलेट, और मैं नहीं दिया था, यशवंत चंद्रवंशी का शायद रिलेशन का रहा है। अब मैं उनको बोला हूँ, मैं देखो आपको ये भी बहुत समझने वाली बात है कि आप जो प्रोडक्ट को दे रहे हो ना, उसमें जो है ना आपको ना सचेत रहना होगा भाई। वो हालांकि मौत तो किसी से नहीं होती, किसी की नहीं होती है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से, हाँ थोड़ा बहुत मोशन होता है, आप मर नहीं जाएंगे। तो हुआ ये है कि वो व्यक्ति को दिया था और उनके यहाँ लड़की थी, उनको भी दिया था, वो लेडी थी। अब ये बेचारा, मेरे को पता नहीं है, अब ये नॉर्मली डॉक्टर लोग जो करते हैं वैसे ही खाना खा के खा लिया सर, विलेन का टेबलेट और सिरप को, वही सेम खाना खाने अपने मर्जी से, सुना नहीं, बस चलो जल्दी से निपटा देते हैं यार, अब 600 रुपया देना है, भगा भैया, ऐसा टाइप का। अब वो बंदा खाया, खाने के बाद ये यशवंत चंद्रवंशी साहब मेरे को 15 दिन बाद बताएं, अरे यार भाई तू कैसा प्रोडक्ट दिया है, उसका जो मोशन है वो तो एकदम से रुक गया है। हम लोग कैसे भाई, अरे वो पता नहीं, तो मैं बोला चल भाई चल, तो गए।
अब जाने के बाद सर आपको बता रहा हूँ, साथ में बैठा है, और मेरा कॉन्फिडेंस तो वाईटीएम के प्रोडक्ट में इतना है कि मैं तो, मेरे को समय दे दे सर, 1 साल समय दे दे, मैं कैंसर का लास्ट स्टेज वाले भी ठीक कर दूंगा, क्योंकि न्यूट्रिशन भी हूँ, वेलनेस कोच भी रहा हूँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस है, और खासकर वाईटीएम के प्रोडक्ट में तो लाजवाब रिजल्ट है। तो उनको बैठाला हूँ सर, वो मेरे पास बैठने के लिए डर रहा था कि यार ये फिर क्या खिलाएगा रे, ऐसा करके। अब वो बैठा। अब बैठने के बाद मैं बोला, कैसे ठीक नहीं हुआ भाई, मैं इसमें आपको स्टाफ में लिख के देता हूँ, ठीक होना पड़ेगा, मैं तो केस, आप तो कुछ नहीं आपका करके। तो बोला यार नहीं भाई, हाँ मैं सूजी वूजी लगा हूँ भैया। वो फिर कुछ हो जाए, बीपी बढ़ गिरी से। बोला यार कुछ नहीं होगा भाई, बैठ, अगर कुछ होगा मैं जवाबदार हूँ, मेरा नाम ले देना, कुछ होगा तो मैं खाली पेट उनको दिया हूँ सर प्लेन का टेबलेट और सिरप को। और आज जो बंदा है वो डर रहा था उस टाइम, उसके परिवार वाले उसको ऐसे देख रहे थे, अब कुछ तो होगा, तो गया, तो मैं तो रिक्स ले लिया था। तो आने के बाद, अब 15 दिन बाद जब वो बताया ना, तो बोले नहीं यार, हाँ यार मैं ठीक हूँ। तब वो बताया मेरे को कि ऐसा ऐसा हो गया था, मैं ऐसे गलत खाया था, वो बेचारे उसके बच्ची को जो है ना, वो प्रोडक्ट जो है लेडी फिट, उसको खिलाए नहीं थे, उसी डर के कारण, तू भी, मैं तो चल जाऊंगा जाऊंगा, तू मत जा, ऐसा कंडीशन हुआ था सर। बहुत हंसे हम लोग, बहुत हंसे बाद में आके। यशवंत चंद्र सिंह में बोला, देख भाई अच्छे से बताया कर, नहीं तो होता कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं सर मेरे साथ, और मुझे मजा आता है इस चीज में जब लोग अपना अनुभव बताते हैं। और मैं तो क्या बताऊं, मैं हमेशा आदरणीय केपी वर्मा सर, टीपी साहू साहब लोगों का, और खासकर वाईटीएम का हमेशा ऋणी रहूंगा, रहूंगा, मैं भाग्यशाली रहूंगा कि ऐसे प्रोडक्ट कम में बनाए हैं, और जो लोगों की जो मानसिकता है वो जो है आज नहीं रहा कि अब अरे डॉक्टर को बोल देता, अरे नहीं भैया उसको बुला, वो ठीक नहीं कर सकता। आज मेरा पर्सनल सर 2-3 गांव है जहाँ एक बार जाता हूँ, 20 से 25 हजार का प्रोडक्ट बेच लेता हूँ, और वो भी उनको टाइम देता हूँ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि अपना वैल्यू बताना है, क्योंकि मैं ऐसी ही नहीं उपलब्ध हो सकता करके। और अच्छे अच्छे घर में सर, जिनके यहाँ कुछ मंत्रिमंडल के लोग हैं, कल ही से दे के आया हूँ मैं उनको सीबक था, मैं बोला मेरा टाइम फिक्स रहता है, आप बोलेंगे तो नहीं आऊंगा, मेरे हिसाब से मैं आऊंगा, तो ठीक है सर करके। तो कल सीबक ठंडे का ऐसा रहता है सर, मजा आता है डायरेक्ट। और मुझे तो एक कीड़ा है, मुझे तो लोगों के साथ बैठना उठना काफी अच्छा लगा, और चैलेंज लेना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये डायरेक्ट सेलिंग की खूबी है। तो इतना ही है सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट यार, दिल खुश कर दिए मंडावी साहब, है ना। जी और जी ये हम सर, सब धन्यवाद। लोगों के लिए और अपनी बातचीत रखना चाहेंगे मंडावी साहब। सर अब अपनी वाणी को मैं सबसे पहले तो फिर से एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आदरणीय केपी वर्मा सर का, टीपी साहू साहब का, आपका, और SR वर्मा सर, और हमारे आदरणीय सबसे मैं तो बोलता हूँ कि वास्तविकता मेरे यहाँ रुकते हैं तो मुझे डांटते भी हैं, वो चिल्ला देते हैं, ये नहीं करना है मतलब नहीं करना है भाई, पूरा तो मानूंगा नहीं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से फिर बाद में हंसाते भी हैं। और ऐसे लीडर हैं आदरणीय SK साहू साहब, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर का साथ, संगत। तो मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। और आज जो मैं ये उपलब्धि आई है सर मेरे जिंदगी में, ये छोटी सी उपलब्धि है, मैं जो सेंट्रो कार लिया, ये मेरा सपना था, क्योंकि मैं ये मेरे लिए नहीं लिया हूँ, मेरे साथ मेरे परिवार वाले नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मुझे जो नीड थी, इसकी बहुत जरूरत थी, और मैं इसी का जो है एक सपना लेके हमेशा से चला हूँ। और मेरी किस्मत भी अच्छी रहती है कि मैं 2 साल में ये चीज को प्राप्त कर ही लेता हूँ। तो इनका सारा श्रेय मैं आदरणीय